नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं ईरान इजराइल युद्ध की तमाम ताजा अपडेट्स को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इजराइल को कड़ी सजा देंगे, खामेनेई ने खाई कसम। होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद किया ईरान ने। इजराइल के बीच जारी युद्ध में अब रविवार को अमेरिका भी कूद गया है और उसने अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने कहा कि वह अपने बचाव के लिए सभी विकल्प सुरक्षित रखता है। तेहरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। इधर रविवार की रात भर तेहरान और तेल अवीव में गोलीबारी होती रही, सायरन गूंजते रहे। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइल हमले किए, जिसमें लगभग 23 लोग घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। आईडीएफ के अनुसार ईरान की सैन्य इकाइयों को निशाना बनाया गया। वहीं उत्तर कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे संप्रभु राज्य की सुरक्षा और क्षेत्रीय अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। जापान ने सोमवार को ईरान में संघर्ष को कम करने का आह्वान किया और कहा कि यह खेदजनक है कि अब स्थिति जवाबी कार्रवाई में बदल गई है। विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने एक बयान में कहा कि जापान को उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के जरिए परमाणु मुद्दे का हल निकलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति सोमवार दोपहर व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से मिलेंगे। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। ट्रंप ने तेहरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने दिशा नहीं बदली तो उसे शासन परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। उन्हें सोमवार को हेग में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होना था, लेकिन अब वे मंगलवार को रवाना होंगे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु स्थलों को भारी नुकसान हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को कल रात के हमले में जबरदस्त नुकसान पहुंचा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, विनाश एक सटीक शब्द है। दिखाई गई सफेद संरचना चट्टान में गहराई से धंसी हुई थी। इसकी छत जमीन से काफी नीचे थी और आग से पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती थी। ट्रंप ने दावा किया कि सबसे बड़ा नुकसान जमीन के अंदर हुआ। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने कहा कि जिन ठिकानों का अमेरिका ने उपयोग किया उन पर जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। IRNA समाचार एजेंसी को दिए बयान में उन्होंने कहा, इस क्षेत्र या अन्य किसी जगह से अगर अमेरिकी सेना द्वारा ईरान पर हमला होता है तो वह हमारे सशस्त्र बलों के लिए वैध लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा, अमेरिका ने इस्लामी दुनिया के दिल पर हमला किया है और उसे अपूरणीय परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के एक निर्णय से अमेरिका टेंशन में है। उधर पाकिस्तान ने भी चीन और रूस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में मिडिल ईस्ट की जंग को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। ईरान और इजराइल की टकराव की आग में अब अमेरिका खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अब तक का सबसे सफल सैन्य हमला किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक्स पोस्ट में बताया कि ईरान के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई जा रही है। पाकिस्तान, चीन और रूस का इसे समर्थन प्राप्त है। यह कूटनीतिक हलचल अमेरिका के बड़े हमले के बाद तेज हुई है। पाकिस्तान का समर्थन यह संकेत देता है कि वह इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहता है। अमेरिका ने तुर्की, जॉर्डन और कुवैत समेत कई देशों को अलर्ट पर रहने को कहा है, क्योंकि यह आशंका है कि ईरान पलटवार कर सकता है और अमेरिकी बेसों को निशाना बना सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उन्होंने उन सभी स्थानों की पहचान कर ली है जहां से ईरान पर हमले किए गए थे। इससे पहले ट्रंप ने कहा, फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं है। अब ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, मिसाइलें बरस रही हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इजरायल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान में हमारा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी टारगेट पूरे नहीं हो जाते। दुनिया की नजर इस पर है कि क्या ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और पल पल की निगरानी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ सोमवार सुबह 8 बजे पेंटागन में पत्रकारों को ऑपरेशन की जानकारी देंगे। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे शक्तिशाली बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। 13,600 किलोग्राम वजनी यह बम इतने घातक थे कि 6,090 मीटर गहराई में बने फोर्डो के न्यूक्लियर साइट को भी ध्वस्त कर दिया गया। हमला करने आए 6 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 अतिरिक्त बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई है, अब समय है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया और भी विस्फोटक रही।
रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा, अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है, उन्हें जहां देखो मार दो। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बात की और कहा, अमेरिका को उसके हमले का जवाब दिया जाना चाहिए।